जितने भी अधिकार आपको संविधान के तहत मिल रहे हैं ना, एक दिन छोड़ के देखिए सारे अधिकारों को, और एक दिन का जीवन आप बिना संविधान के अधिकारों के जी कर दिखाइए। मैं कहती हूँ पशु से बदतर आपकी जिंदगी हो जाएगी। क्या उनसे आपके घर के कलह कलेश दूर हो जाएंगे? क्या आपकी गरीबी दूर हो जाएगी? या जो आपके बच्चे जिनको आज शिक्षा नहीं मिल रही है, क्या उनको शिक्षा मिल जाएगी? जो आपके आज नौजवान बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, क्या उनको रोजगार मिल जाएगा? आप खुद एक बार सवाल कीजिए। अगर इस तरह के पूजा पाठ या कर्म कांड करने से आपको जितने भी आपकी दरिद्रता है अगर वो खत्म होती है तो आप शौक से कीजिए। बात को इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूँ, आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वो बड़े बड़े धर्म ग्रंथों में लिखी है। आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि उसे बहुत बड़ा जन समूह कह रहा है। आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि उसे बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग। हमारे पढ़े लिखे समाज का दायित्व बनता है, ये नैतिक ड्यूटी बनती है कि जब भी वो ड्यूटी से आए, क्योंकि उनके पास में ज्ञान रूपी भंडार है, और उस ज्ञान रूपी भंडार को वो अपने समाज में देने का काम करें। अपने ले अंत मन दीप भाव, ले अंत मन दीप भाव, मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी। गूंज उठे हर बस्ती से, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध को अपनी संकल्पनाओं के सुमन अर्पित करते हुए समस्त भारतीय नारी के मुक्तिदाता, बहुजनों के मुक्तिदाता, दुनिया का सूरज, ज्ञान का प्रतीक, संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब को सत सत नमन करते हुए, बहुजनों को भारत में सत्ता के गलियारों तक ले जाने वाले मान्यवर काशी राम जी को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महान पुरुषों को मेरा कोटि कोटि नमन। और आज इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे आप सभी क्रांतिकारी साथियों, और खासकर मेरी मातृशक्ति और आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने आए हुए मंच पर आसीन सभी वक्तागण को मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। पहले तो मैं इस गांव के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि आज हमें इतनी दूर आकर अपने विचारों को रखने का मौका मिला, और इस तपती गर्मी में आप लोग अपने बच्चों के साथ बैठे हैं, खासकर महिलाएं। मैं चाहूंगी एक बार आप इनके लिए तालियां बजाएं, क्योंकि इतनी कड़कड़ाती गर्मी में अपने बच्चों के साथ मिशन मूवमेंट के कार्यक्रमों को सुनना वास्तव में किसी भी कड़ी मेहनत से कम नहीं है। तो जिस तरह से हमारे महान पुरुषों ने कहा, और आज हम महाकारुणिक तथागत बुद्ध की जयंती को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, लेकिन एक सवाल है कि हमारे देश में बहुत सारे महान पुरुष पैदा हुए, समय समय पर उन्होंने बड़े बड़े आंदोलन किए, समय समय पर उन्होंने बहुत सारे विचार दिए, लेकिन क्या सही मायने में हमने उनके विचारों को मनुसात किया? क्या उनके विचारों को मनुसात करके हमने उनको जन जन तक प्रचारित करने का व प्रसारित करने का काम किया? शायद नहीं। मैं ईमानदारी से कह रही हूँ, अगर सही रूप से, शुद्ध रूप से हमने अपने महान पुरुषों की बातों को माना होता तो आज ये मेरा पूरा भारत बोध में होता, आज बहुजन समाज के लोग सत्ता पर काबिज होते। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब के दो सपने रहे, सपने नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं सपने रहे, सपने हम बंद आंखों से देखते हैं, लेकिन बाबा साहब ने खुली आंखों से इस भारत को देखा और एक कल्पना, एक संकल्प लिया कि अगर मैं कुछ सालों तक जिंदा रहा और कुछ सालों तक मिशन मूवमेंट के काम में लगा रहा तो मैं गारंटी से कहता हूं कि इस पूरे भारत को मैं बुद्ध की धरती से गुंजायमान कर दूंगा। लेकिन विडंबना कि सन 1956 में परम पूज्य बाबा साहब हमारे बीच में से चले गए, लेकिन इस बहुजन समाज के हाथों में वो कमान थोप गए कि आप निकलिए और जिस कारवा को मैं यहाँ तक लेकर आया था उस कारवा को आप आगे बढ़ाइए। और आने वाले समय में यहाँ पर जिस तरह से सम्राट अशोक के शासनकाल में पूरा का पूरा भारत विश्व गुरु बना, भारत की सीमाओं से निकलकर जिस तरह से बौद्धम विदेशों में भी फैला, तो उसी कारवा को आज बढ़ाते हुए हमें आगे बढ़ना है। लेकिन सही मायने में हम उस विचारधारा को आज मनोसात नहीं कर पा रहे हैं और ना ही उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मेरी मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है तो मैं थोड़ा सा जिक्र जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अगर मैं बात करूं इस देश में बौद्ध धर्म को जानने की, तो अगर परम पूज्य बाबा साहब इस दुनिया में ना आए होते
तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मनुवादी संस्कृति के लोग रहे, या जिस तरह से हमारे हक अधिकारों को छीना गया, या जिस तरह से हमारी संस्कृति को तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने रखा गया, हम शुद्ध रूप से उस धर्म को नहीं जान पाते। लेकिन आज कहीं ना कहीं हम देखते हैं, अगर हम महिलाओं की बात करते हैं, चाहे मैं सामाजिक क्षेत्र की बात करूं, धार्मिक क्षेत्र की बात करूं या राजनीतिक क्षेत्र की बात करूं, अगर जितनी महत्वपूर्ण भूमिका महिलाएं निभाकर किसी भी आंदोलन में उस आंदोलन को सक्षम व सफल बना सकती हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारे समाज की महिलाएं, हमारे देश की महिलाएं कहीं ना कहीं अपने निजी स्वार्थों में उलझकर घर की चार दीवारी तक सीमित रह जाती हैं। कुछ महिलाएं होती हैं जो जागरूक होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, कुछ डॉक्टर बन जाती हैं, कुछ इंजीनियर बन जाती हैं, कुछ प्रोफेसर बन जाती हैं। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज जिस पद प्रतिष्ठा और जिस मान सम्मान के साथ हम जी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे देश के महान पुरुषों ने अपना समर्पण, त्याग, बलिदान व अपने परिवार तक की कुर्बानी दी है। आज हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हम 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, शाम को घर में आते हैं और अपने बीवी बच्चों में मस्त होकर टीवी में मस्त हो जाते हैं। आज हमारे पढ़े लिखे समाज का दायित्व बनता है, ये नैतिक ड्यूटी बनती है कि जब भी वो ड्यूटी से आए, क्योंकि उनके पास में ज्ञान रूपी भंडार है, और उस ज्ञान रूपी भंडार को वो अपने समाज में देने का काम करें, अपने समाज की महिलाओं को जगाने का काम करें। क्योंकि जब एक महिला जागरूक होती है तो पूरा परिवार जागरूक होता है, एक समाज जागरूक होता है, एक नया समाज बनता है। लेकिन हम देखते हैं कि अक्सर हमारे पुरुष साथी किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं तो बाइक उठाते हैं, अकेले निकल लेते हैं, तो वहां पर फिर क्या होता है, घर में कलह कलेश भी होता है। क्योंकि पूरा दिन आप सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं और घर की महिलाएं जब आप लौटते हैं तो आपसे 100 सवाल पूछती हैं कि आप पूरा दिन कहाँ थे, कहाँ इधर उधर घूमते रहे, आपको घर की याद नहीं आई, बच्चे इतना परेशान कर रहे थे। 100 सवाल मुंह खोल के आपके सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब आप अपने घर की महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे आंदोलनों में, सामाजिक कार्यक्रमों में, तो आपको घर पर जाकर एक भी क्वेश्चन का जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आपके घर की महिलाएं अच्छे से जान पाएंगी कि हमारे घर के जो पुरुष हैं वो किस आंदोलन में भाग ले रहे हैं, किस विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं, कौन सी संस्कृति को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हम इन चीजों को नहीं समझ पाते। हम कार्यक्रम बड़े बड़े आयोजित कर लेते हैं, बड़े बड़े मंच लगा लेते हैं। अगर मैं इसी कार्यक्रम की बात करूं तो इस कार्यक्रम में जिस तरह से भव्य मंच लगा हुआ है, भव्य पंडाल लगा हुआ है, और इतने दूर दराज से हमारे वक्तागण चलकर आए हैं, तो पैसा बहुत खर्च हुआ है। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि जिस तरह से इन कार्यक्रमों में हमारा पैसा खर्च होता है, तो उस पैसे का हमें सदुपयोग किस तरह से करना चाहिए, उसका भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हमारे समाज के पास जो आर्थिक मजबूती है कहीं ना कहीं वो बहुत कम मात्रा में है। और जिस तरह से वकील साहब ने कहा कि हम चीजों को समझते नहीं हैं, दूसरे ने हमें जो बोला हमने उसको ग्रहण कर लिया और उसको ही अपने तरीके से प्रचारित और प्रसारित करने का काम करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूं, आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वो बड़े बड़े धर्म ग्रंथों में लिखी है, आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि उसे बहुत बड़ा जनसमूह कह रहा है, आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि उसे बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग कह रहे हैं, बल्कि आप उस बात को तब मानो जब आप अपनी बुद्धि की कसौटी पर उसको खरा उतार लो और उसकी जांच पड़ताल कर लो और आपको लगे कि हाँ ये चीज मेरे लिए सही है, तभी आप उस बात को मानो। वरना आप कितने ही शिक्षित हो जाओ, कितने ही पढ़ लिख जाओ, जिस तरह से बाबा साहब भी कहते थे कि मैं किसी भी व्यक्ति को पढ़ा लिखा तब मानता हूं जब वो अपने दुश्मन की पहचान करता है या अपने दुश्मन की पहचान रखता है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, आज कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने में अपने दुश्मनों की संस्कृति को ही बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर मेरी मातृशक्ति बैठी है, मैं इनसे भी कुछ चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि इतनी दूर से चलकर आई हूँ और इन पर चर्चा ना करूं तो शायद मेरे साथ में या इनके साथ में बेईमानी होगी। हम अक्सर देखते हैं कि महिलाएं जिस तरह से कर्म कांडों का आज पालन पोषण कर रही है, उसमें जो हमारे घर के पुरुष कमाई करते हैं उसको कहीं ना कहीं वो अंधविश्वास, पाखंडवाद, रूढ़िवादी परंपराओं के नाम पर उस धन संपदा को लुटाने का काम कर रही हैं। अगर वही पैसा आप अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगाओ तो
मैं यहाँ पर पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि आपके बच्चे आने वाले समय में इस देश के राष्ट्रपति बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जज बनेंगे, यहाँ तक कि इस देश के न जाने क्या क्या बनेंगे। लेकिन हम वो पैसा जहाँ हमें लगाना चाहिए वहां ना लगाकर हम उनको कर्म कांड, पूजा पाठ और न जाने किस तरह की रूढ़िवादी परंपराओं का निर्वहन करने के लिए खर्च करते हैं। अभी जिस तरह से हमने पिछले दिनों देखा, 9 दिन के नवरात्रि के व्रत रखे, महिलाओं ने खूब बढ़ चढ़ कर रखे, लड़कियों ने भी रखे। लेकिन मेरा एक सवाल है कि क्या मात्र 9 दिन के भूखा रहने से या 9 दिन किसी काल्पनिक चीजों के सामने आप अखंड जो ज्योति जलाती है, पूजा पाठ करती हैं, क्या उनसे आपके घर के कलह कलेश दूर हो जाएंगे? क्या आपकी गरीबी दूर हो जाएगी? या जो आपके बच्चे जिनको आज शिक्षा नहीं मिल रही है, क्या उनको शिक्षा मिल जाएगी? जो आपके आज नौजवान बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, क्या उनको रोजगार मिल जाएगा? आप खुद एक बार सवाल कीजिए। अगर इस तरह के पूजा पाठ या कर्म कांड करने से आपको जितने भी आपकी दरिद्रता है अगर वो खत्म होती है तो आप शौक से कीजिए, मैं मना नहीं करूंगी। लेकिन उससे पहले एक बार सोचिए, विचारिए कि हम किस दिशा में काम कर रहे हैं। और जिस तरह से मेरी मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों को परंपरा के तहत ढोते आ रहे हैं, हम सवाल नहीं करते हैं कि आखिर ये परंपराएं क्यों है, इनके पीछे क्या लॉजिक है। मैं एक छोटी सी घटना का जिक्र जरूर करना चाहूंगी और एक उदाहरण के तहत आपको समझाना चाहूंगी। 2 हस्बैंड वाइफ होते हैं, मतलब एक जोड़ा होता है और वो दोनों के दोनों अंधे होते हैं, देख नहीं पाते। अब होता क्या है, वो गिनती की रोज 5 रोटियां बनाते। जब वो रोटी बनाते कोई ना कोई कुत्ता, बिल्ली या कोई जानवर आता और उनकी रोटियों को ले जाता। अब दोनों हस्बैंड वाइफ अंधे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, तो जब रोटी बांटने की बारी आती तो कभी अंधे को एक रोटी मिलती या कभी उसकी जो घरवाली थी उसको एक रोटी मिलती। अब ये चीजें देखते देखते 3-4 दिन गुजर गए। अब अंधे को बहुत गुस्सा आया, उसने अपनी पत्नी को बुरी तरह से लताड़ते हुए कहा कि जब मैं रोज तुम्हें 4 रोटी बनाने के लिए कहता हूँ तो तुम मेरी एक रोटी क्यों बनाती हो? तो फिर वो उस पर गुस्सा करते हैं, कह पागल हो गए, तुम रोज मेरी रोटी खा जाते हो और उल्टा मुझे डांट रहे हो। तो बड़ी समस्या उत्पन्न हुई, रोज यही हो रहा। लेकिन जो अंधे लोग होते हैं उनकी थोड़ी सुनने की क्षमता ज्यादा होती है। तो जिस दिन वो अंधी रोटी बना रही थी तो बड़े ध्यान से वो अंधा कान लगाकर दरवाजे के पास बैठ गया। अब धीरे से कोई जानवर आया, उसकी फुसफुसाहट हुई और वो उसने रोटी उठाई और रोटी लेकर चला गया। तब उनको समझ आ गया कि कोई ना कोई जानवर आता है और जब आप रोटी बनाती है तो उस रोटी को वो उठाकर ले जाता है। तो अंधे ने तब से क्या करना शुरू किया, एक डंडा उठाया और जब उसकी पत्नी रोटी बनाती तो दरवाजे पर उस डंडे को लेकर बैठ जाता और जब वो रोटी बनाती तो उसको खट 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 करके बजाता, जिससे कि कोई भी जो जानवर आते थे, कुत्ता या बिल्ली, उन्होंने आना बंद कर दिया। और उस दिन के बाद में क्या हुआ कि उनकी लड़ाई बंद हो गई और जिस तरह से जो रोटी बांटकर खाते थे बराबर, उतनी ही रोटी अंधे को मिलने लगी और उतनी ही रोटी उसकी जो जीवन साथी थी उसको मिलने लगी। अब रोज का रूटीन उनका यही चलता रहा। उनके घर पे एक बच्चा पैदा हुआ, वो बड़ा हुआ, उसका विवाह हुआ और जब उसकी जीवन संगनी आई तो उन्होंने भी क्या किया, बिना सोचे समझे जब उसकी पत्नी खाना बनाने बैठती तो वो भी लाठी लेकर वहीं दरवाजे पर बैठ जाता और खट खट करके बजाने लगता। बीतती गई ये चीजें, फिर उनको भी एक बच्चा हुआ, वो बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई तो उसकी जो बीवी आई वो पढ़ी लिखी थी, समझदार थी और आंखों वाली भी थी। अब उसने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, पहले तो उसने सोचा कि शायद मेरे पति को बहुत ज्यादा भूख लगी है इसलिए गुस्से में डंडा मारा है और वो जल्दी जल्दी रोटी बनाती और जल्दी जल्दी से उसको रोटी परोस देती। लेकिन 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3-4 दिन बीते। अब लड़की समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, उसने एक बात कही कि सुनिए, आप मुझे एक बात बताइए कि जब भी मैं खाना बनाने बैठती हूँ तो आप दरवाजे के पास में डंडा लेकर क्यों बैठ जाते हैं और क्यों उसको खटखट बजाते हैं? तो पता है उसने क्या कहा? वो कहता है कि मेरे पिताजी करते आए हैं। वो कहती है कि अपने पिताजी से पूछे कि वो ऐसा क्यों करते आए हैं। वो लड़का अपने पिताजी के पास जाता है, फिर अपने पिताजी से पूछता है कि पिताजी मुझे एक बात बताइए कि जब माँ खाना बनाती थी तो आप लाठी लेकर खटखट क्यों करते थे? वो कहता है मुझे नहीं पता, पीछे से चली आ रही है, तुम्हारे दादाजी करते थे। अब वो कहते हैं कि दादाजी से पूछ के आइए। फिर वो अपने दादाजी के पास जाता है तो फिर वो पूछता है कि दादाजी आप मुझे एक बात बताइए कि जब दादी रोटी बनाती थी
तो आप लाठी लेकर खट खट दरवाजे पर क्यों मारते थे? तो पता है उन्होंने क्या कहा कि अरे मूर्खो, हम तो दोनों अंधा और अंधी थे, हम तो देख भी नहीं सकते थे, लेकिन तुम दोनों की तो आंखें हैं, क्या तुम्हारी फूट गई हैं? तो यही चीज है कि हम किस लिए सिर्फ परंपराओं के नाम पर उन चीजों को ढो रहे हैं, कभी सवाल नहीं करते। अब उन्होंने सवाल किया तो उन्हें उनका जवाब भी मिला, क्योंकि वो दोनों अंधे थे, उन्हें दिखाई नहीं देता था, कोई जानवर आता था रोटी उठा कर ले जाता था, लेकिन उनके बच्चों ने क्या बना दिया, उसको परंपरा बना दिया, परंपरा बनाया। और वो परंपरा इतनी मजबूत हो गई कि आज की हमारी पढ़ी लिखी पीढ़ी भी उसको कर रही है। इसी तरह से हम देखते हैं कि साल में कम से कम 10-12 त्योहार आते हैं, हम कभी प्रश्न नहीं करते उन पे कि हम उन त्योहारों को क्यों मना रहे हैं, उनके पीछे क्या इतिहास है। क्या उन त्योहारों को मनाकर कहीं ना कहीं हम अपने दुश्मनों को तो बढ़ावा देने का काम नहीं कर रहे हैं? हम इन चीजों को बिल्कुल नहीं सोचते। और उसमें सबसे एक महत्वपूर्ण, अगर मैं त्योहार की बात करूं, उसमें करवा चौथ आता है, जिसको कि मेरे समाज की नहीं बल्कि पूरे भारत देश की पढ़ी लिखी महिलाएं, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, जज है, वो महिलाएं भी उस व्रत को रखने का काम करती हैं। अब मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी आप सभी से, आप मुझे ये बता दीजिए कि करवा चौथ का व्रत आप किस लिए करती हैं? बता दीजिए, कोई भी बताए किस लिए करती हैं? चलिए पुरुष बताएंगे, बताइए किस लिए करती है ये, कोई तो बताए। किसकी लंबी उम्र के लिए? आदमी की लंबी उम्र के लिए। अब इनसे ये पूछो कि ये आपकी लंबी उम्र के लिए कौन सा व्रत करते हैं? क्या कभी आपके जीवन साथी आपकी लंबी उम्र के लिए व्रत करते हैं? शायद नहीं, नहीं करते ना। अब एक बात और बताइए मुझे, जब कभी बचपन में आपका बच्चा रोता है और शाम को आप उसको खिलाते हैं, रो रहा होता है, तो आप बड़े गर्व से कहती हैं कि बेटा देख चंदा मामा निकल गया। क्या बोलती हैं? कि बेटा देख चंदा मामा निकल गया। और जब करवा चौथ जैसी रूढ़िवादी परंपराएं आती हैं तो आप उसी चांद को, उसी भाई को पति के रूप में छन्नी में से देखने का काम करती हैं। तो किस तरह का दोहरा मापदंड अपना रही हैं? एक तरफ तो आप उस चांद को अपना भाई बनाती हैं और दूसरी तरफ जब करवा चौथ जैसी परंपराएं आती हैं तो आप उसको पति के रूप में छन्नी में से देखने का काम करती हैं। क्या इसी दिन के लिए हमारे महान पुरुषों ने इतना संघर्ष किया? क्या इसी दिन के लिए हमारे महान पुरुषों ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी? मैं पूछती हूँ आपसे, बताइए, अगर उन्होंने इसी दिन के लिए कुर्बानी दी थी तो आज जितने भी अधिकार आपको संविधान के तहत मिल रहे हैं ना, एक दिन छोड़ के देखिए सारे अधिकारों को और एक दिन का जीवन आप बिना संविधान के अधिकारों के जी कर दिखाइए। मैं कहती हूँ पशु से बदतर आपकी जिंदगी हो जाएगी। लेकिन हम समझते नहीं हैं। मैंने कहा ना, हम परंपराओं के नाम पर गलत परंपराओं को भी ढो रहे हैं। परंपराएं अच्छी भी होती हैं, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि कौन सी परंपराएं हमारा कल्याण करेंगी, कौन सी परंपराएं हमारे समाज का विकास करेंगी, कौन सी परंपराएं हमारे देश के निर्माण में भागीदारी निभाएंगी। लेकिन हम इन सभी चीजों पर ना जाकर बल्कि पाखंडवाद, रूढ़िवाद, अंधविश्वास, इनको बहुत बड़े स्तर पर बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। एक व्रत को रखने के लिए आप कम से कम, ईमानदारी से बता रही हो, 5-6 हजार रुपए खर्च करते हो ना। नई साड़ी लाओगे, नई ज्वेलरी भी पहनते हो, सास को भी देते हो सामान। अब क्या एक ही दिन सास को उपहार देने के लिए है? अगर देना है तो रोज उपहार दो, सम्मान करना है तो रोज सम्मान करो। लेकिन मेरी माताओं समझो कि अगर 5,000 रुपए अगर आप अपने बच्चे का अच्छा ट्यूशन भी लगाते, 1,000 फीस रुपए जाती है, तो 5 महीने आप अपने बच्चे को अच्छा ट्यूशन देकर उसको शिक्षा को मजबूत करने का काम कर सकती हो। लेकिन हम उस दिशा में काम नहीं करेंगे। हम अपने फैशन के लिए सारे काम कर लेंगे, इन परंपराओं को मनाने के लिए काम कर लेंगे, लेकिन जब सही दिशा में अपने पैसे को खर्च करने की बारी आती है तो वहां पर हम मुट्ठी बंद करके कहीं ना कहीं मन महसूस कर रह जाते हैं। और हम करते क्या है, हम फिर अपने बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करते हैं। और जब फिर हमारे बच्चे बड़े होते हैं तो क्या होता है, वो बेलदारी करते हैं, मजदूरी करते हैं, किसी के घर में जाके झाड़ू पोछा करते हैं। क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने 4 बच्चे कुर्बान किए? क्या इसी दिन के लिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने आपको इतना सर्वश्रेष्ठ धम्म दिया कि जिसको जो व्यक्ति धारण कर ले, मैं कहती हूँ उसका विकास, सर्वश्रेष्ठ विकास होगा। लेकिन हम अपना विकास करना ही नहीं चाहते। आज हम भौतिकवाद की चकाचौंध में
इतने धूमिल हो गए एक तरह से मैं कहूं कि आज हम अपने अस्तित्व को भी भुला बैठे हैं, अपनी पहचान को भी भुला बैठे हैं कि हम किन सूरवीरों की संतानें हैं, हमारी रगों में किन सूरवीरों का खून बह रहा है। लेकिन मैंने कहा कि हम साल में सिर्फ एक बार बुद्ध पूर्णिमा मना लेंगे, साल में सिर्फ एक बार बाबा साहब की जयंती मना लेंगे, साल में सिर्फ एक बार जितने भी हमारे महान पुरुष हैं उनकी जयंतियां धूम धड़ल्ले से मनाते हैं। अगर यही सम्मान आपको सही रूप में अपने महान पुरुषों का करना है ना, तो साथियों घर घर जाइए, घर घर जाकर अपने लोगों को समझाइए और खासकर मेरी मातृशक्ति को इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि हमारे घर के साथी कामकाज पर निकल जाते हैं। आपके पास में 3-4 घंटे सुबह का काम करने के बाद काफी समय बचता है, आप बैठ के चर्चाएं कीजिए। हम देखते हैं कि गली गली में जिस तरह से जागरण होते हैं, जिस तरह से कथाएं होती हैं, आप क्यों नहीं चर्चाएं करती हैं, क्यों नहीं अपने महान पुरुषों को पढ़ती हैं। पतली पतली बुक लीजिए अपने महान पुरुषों की, उनकी जीवनी पढ़िए और उनके संघर्ष को जानने का प्रयास कीजिए, उसको जीकर देखिए कि किस तरह से हमारे महान पुरुषों ने अपने सुख सुविधा सभी संसाधनों का त्याग करके आज हमें इतना सक्षम बना दिया है कि आज हम ऐसी गाड़ियों में चलते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बड़े बड़ी कोठियों में रहते हैं, यहाँ तक कि आज हम देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री न जाने क्या क्या बन रहे हैं। तो हमें भूलना है नहीं है और हमें सम्मान करना है अपने महान पुरुषों का, और सम्मान हम तभी कर पाएंगे जब सही रूप से, शुद्ध रूप से हम उनकी विचारधारा को पढ़ेंगे, उसको मनोसात करेंगे और उसको मनोसात करने के साथ साथ उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। समय का अभाव है और मैं अपनी बात को सिर्फ चंद पंक्तियों के माध्यम से खत्म करना चाहूंगी कि देखना बहुत कुछ है, देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए, देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए, करना बहुत कुछ है, करते रहिए। समाज आज भी बलिदान मांगता है, पर सच तो यह है मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज आपसे आपकी जान नहीं बल्कि आपका ईमान मांगता है, आपका ईमान मांगता है। जय भीम, नमो बुद्धाय।